Hello student, I am Sanjay Paliwal here. Today we will start the second video of chapter 9 of class 8 science. In this video we will discuss about reproduction in animals. Our topics are fertilization, formation of embryo, viviparous and oviparous animals, and metamorphosis. In my previous video we discussed about mode of reproduction, male and female reproductive organs, and fertilization. Now let us continue. मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड fertilization. The fusion of male and female gametes is called fertilization. What is the male gamete? That is sperm, and the female gamete is egg. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form single nucleus. This result in the formation of a fertilized egg named as zygote. तो zygote का आपको पता लग गया व्हाट इज zygote. जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, दैट इज नोन एज zygote. देखो आपके सामने इस डायग्राम के अंदर आपको zygote दिखा रखा है. तो zygote के अंदर सबसे पहले देखिए फर्टिलाइजेशन. इस डायग्राम को देखिए, इसमें जो फीमेल गैमेट है ओवम, उसके अंदर स्पर्म एंटर कर रहे हैं. उनमें से एक स्पर्म इसको फ्यूज कर पाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. जब वो स्पर्म न्यूक्लियाई एग में फ्यूज हो जाता है और दोनों न्यूक्लियाई मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, दैट इज नोन एज zygote. दैट इज ए zygote. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. Look at your brother and sister. See if you can recognize some characteristics in the similar to those of mother and your father. तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एग सेल और स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं. एग सेल मदर से और स्पर्म फादर से फ्यूज होते हैं. इसीलिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स, जो बच्चा होता है, इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स मदर से आती हैं और कुछ फादर से आती हैं. इसलिए आपने देखा होगा अपने भाई बहनों में कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स उनकी मदर और फादर से मिलती जुलती हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन and the other is external fertilization. Fertilization which takes place inside the female body is known as a internal fertilization. For example, humans, cows, dog, hens. तो इन सब के अंदर जो भी आपको मैमल्स दिखाई देते हैं, सबके अंदर जितने भी अर्थ के ऊपर एनिमल्स हैं, सबके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है एक्वेटिक एनिमल्स और फ्रॉग में. In many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In this animal, fertilization takes place in water. आमतौर पे ये पानी में होता है. That is known as external fertilization. देखो इधर आपको during spring or rainy season, frogs and toads moves to the pond and slow flowing stream. आपने देखा होगा रेनी सीजन के समय में जो फ्रॉग्स हैं और टोड्स हैं वो तालाबों और जो धीरे चलने वाले स्ट्रीम्स हैं, नालियां हैं, नाले हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं. When the male and female comes together in water, जब वो पानी में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, फीमेल lays hundreds of egg. एक साथ में सैकड़ों अंडे देती है फीमेल. अनलाइक हैन जो है वो एक बार में एक अंडा देती है, जबकि फ्रॉग जो है एक बार में, फीमेल फ्रॉग जो है वो एक बार में सैकड़ों अंडे दे देती है.
फ्रॉग एग्स नॉट कवर्ड बाय द शेल, जैसे hen का एग कवर्ड होता है शेल से वाइट कलर के, तो फ्रॉग के एग इस ढंग से कवर्ड नहीं होते, वो जेली लाइक होते हैं। इट इज ए कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, और बहुत डेलिकेट होते हैं। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। तो इसके चारों तरफ एक जेली होती है जो उसे होल्ड करके रखती है और उसको प्रोटेक्शन देती है। आपके सामने एक डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे फ्रॉग एग दिखाए जा रहे हैं। अपने घर के नज़दीक पॉन्ड्स में, तालाबों में, जोड़ में इन एग्स को देखा होगा। एज द एग आर लेड, जैसे ही फीमेल एग दे देती है, मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम, मेल आता है और इन एग्स के ऊपर स्पर्म्स को छोड़ देता है, डिपॉजिट कर देता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प टू इट्स ए लॉन्ग टेल, और हर एक स्पर्म अपनी पूंछ की सहायता से बड़ी तेजी से रैंडमली इधर उधर मूव करने लगता है। द स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, जैसे ही स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है, द रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी of the female is called external fertilization। तो वो फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन शरीर से बाहर हो, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, स्टारफिश एटसेट्रा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो के बारे में। एम्ब्रो, अभी आपने जाइगोट तक पढ़ा था। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइज जो एग होता है जिसमें मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई मिलकर एक न्यूक्लियाई बना लेते हैं, दैट इज नोन एज जाइगोट। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है आखिर में जाकर के वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, विच बिगन्स टू डेवलप एन एम्ब्रो, और जो बाद में एम्ब्रो में कन्वर्ट होता है। जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली, जाइगोट होता है बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एंड ए राइज ऑफ बॉल ऑफ सेल, और उसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाती है। देखो आपके सामने की ये जाइगोट दिखा रखा है, ओ डिवाइड होता हुआ दिखा रखा है, दैट इज ए बॉल ऑफ सेल, इसे बॉल ऑफ सेल कहते हैं। देखो आपको यहाँ लिखा भी है बॉल ऑफ सेल एनलार्ज, ये जाइगोट ही है जो आगे बढ़ जाता है और काफ़ी सारे सेल इसके अंदर हो जाते हैं। द सेल बिगन्स टू फॉर्म ए ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज, जो ये बॉल है धीरे धीरे ये सेल टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रो, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रो कहते हैं। तो जाइगोट जब रैपिडली डिवाइड होता है तो एक सेल बॉल ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद सारे सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू आपस में एक जैसे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स बनाने लग जाते हैं, जिसको हम एम्ब्रो कहते हैं। जब ये बाद में स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रो। द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, और धीरे धीरे ये एम्ब्रो जो है यूट्रस की वॉल में आ जाती है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, आगे की डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर ओवरी है, ओवरी के अंदर एग है, धीरे धीरे एग यहाँ पर फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद में वो न्यूक्लियस लगातार बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे वो जाइगोट के अंदर जब फ्यूज हो जाता है तो वो जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर दो न्यूक्लियस एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। जाइगोट धीरे धीरे बॉल ऑफ सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो आपके सामने इस सेल के अंदर बॉल ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गया, और ये ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस में पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद में, यूट्रस में आने के बाद में सेल जो है टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बनाते हैं, और यहाँ के आगे की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, दैट इज नोन एज एम्ब्रो। और आगे ये एम्ब्रो जो है आगे कंटिन्यू होता है। द एम्ब्रो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इन द यूट्रस, आगे की जो डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर होती है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, और ये लास्ट में बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। द पार्ट्स सच एज लेग्स, हैंड, head, eyes, ears, etc. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called the fetus. जब सारे हाथ, पैर, आँखें, ईयर्स,
सबकी सब चीज़ें आसानी से पहचानी जा सकें, उस स्टेज को, एम्ब्रो की उस स्टेज को जहाँ पर सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, उसको हम फीटस बोलते हैं। दैट इज नोन एज फीटस, जब सारे बॉडी पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जब फीटस की डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती है, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। जो मदर है वो बेबी को जन्म दे देती है। देखो आपके डायग्राम के अंदर एक फीटस कंप्लीटली, एक फीटस दिखा रखा है जहाँ पर कंप्लीट जब हो जाता है ये फीटस पूरा डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद माँ बच्चे को जन्म दे देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो। हैंस के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि जो बेबी बनता है वो शरीर से बाहर बनता होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। बट डू हैंस बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन? क्या वो ह्यूमन काउ की तरह वो भी बेबी को जन्म देते हैं? नो, वो एग देते हैं और एग आगे फर्टिलाइज एग बाहर आकर के उसमें चिक्स निकलते हैं। सम फर्टिलाइजेशन, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है हैंस के अंदर, तो जाइगोट तेजी से डिवाइड होने लग जाता है और ट्रैवल करता हुआ ओविडक्ट से बाहर आ जाता है। इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर, और उसके ऊपर चारों तरफ काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती हैं। आर फॉर्म अराउंड इट द हार्ड शेल, और ये लास्ट में हार्ड शेल में कन्वर्ट हो जाता है। यू सी द हैंड सेक्स वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। आपने हैंड सेक की वो प्रोटेक्टिव लेयर वाइट कलर की जरूर देखी होगी। आफ्टर हार्ड शेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रो, जब एम्ब्रो के ऊपर ये हार्ड शेल डेवलप हो जाता है, द हैन फाइनली लेज एग, तो हैन जो है एग्स को लेकर देती है, बाहर निकाल देती है। द एम्ब्रो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इन चिक्स, और जो एम्ब्रो है, जो एग है, वो लगभग मुझे 3 हफ्ते लगते हैं उसमें से चिक को निकलने में। यू hen have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth। आपने मुर्गी को अंडों के ऊपर बैठे देखा होगा, वो उसको sufficient amount of energy, amount of heat देती है, जिसे वार्म, उसे सेती है, गर्म करती है। Do you know the development of the chick takes place inside the eggshell during this period? इस पीरियड के दौरान eggshell इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसके शरीर के अंदर क्या और होता है? आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जब चिक पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है, इट बस्ट ओपन, ये टूट जाता है, ऊपर का शेल टूट जाता है और उसके अंदर चिक बाहर आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे थोड़े विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स के बारे में। वी हैव लर्न सम एनिमल्स, आपने देखा होगा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों को अंडे देते हैं और उनमें से बच्चे निकलते हैं। तो वो एनिमल जो सीधा डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, दे आर कॉल्ड द विविपोरस। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड विविपोरस। वो एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं, दे आर कॉल्ड विविपोरस। दोज एनिमल्स विच लेज एग्स, दे आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स। वो एनिमल जो अंडे देते हैं और अंडों में से बाद में बच्चे निकलते हैं, दे आर कॉल्ड ओविपोरस। तो आप जानते हो विविपोरस कौन से हैं? विविपोरस में कौन कौन से आएंगे? ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, एलिफेंट। और ओविपोरस ऑल द बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे ओविपोरस हैं, क्योंकि वो अंडे देते हैं। तो आपको पता लग गया व्हाट आर विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। द एग ऑफ द फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज their mother lay them outside their body. These are examples of oviporous animals। जो भी एनिमल अंडे देते हैं और उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं, दे आर कॉल्ड द ओविपोरस। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग, द मदर गिव बर्थ टू यंग वंस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विविपोरस एनिमल्स। जो सीधे डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, दे आर कॉल्ड द विविपोरस एनिमल्स। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद यंग वंस टू एडल्ट्स और मेटामॉर्फोसिस के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।